हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रहलाद और देवताओं द्वारा भगवान की स्तुतियां। भक्त वात्सल्य रस का चमत्कार। भगवान ने देखा कि प्रिय बालक प्रहलाद चरणों पर पड़ा साष्टांग प्रणाम कर रहा है, किंतु हमारे प्रभाव से उसकी वाणी रुक रही है। वह भयभीत नहीं किंतु आनंद मुग्ध हो रहा है। अतएव उन्होंने उसको अपने भक्त भयहारी भुज दंडों से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और काल रूपी सर्प के भय से भीत चित्त वाले लोगों को अभय प्रदान करने वाला अपना कर कमल वे प्रहलाद के सिर पर फेरने लगे। भगवान का कोप शांत हुआ और उनके हृदय में दया की बाढ़ सी आ गई। भगवान के कर कमलों का मधुर स्पर्श होते ही प्रहलाद की सारी किन कर्तव्य विमूढ़ता जाती रही। उनका शरीर असीम हर्ष से रोमांचित हो गया। नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी और उसी क्षण उनके हृदय में अपूर्व ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया। प्रहलाद परमानंद को प्राप्त होकर भगवान के चरण कमलों के ध्यान में शरीर की सुध बुध भूल गए। भगवान ने स्नेहमयी जननी की भांति प्रहलाद का मस्तक सूंघते हुए बड़े ही कोमल वचनों में संकुचित होते हुए कहा, बेटा प्रहलाद, कहाँ तो तेरा कोमल शरीर और तेरी सुकुमार अवस्था, और कहाँ उस उन्मत्त के द्वारा की हुई तुझ पर दारुण यातनाएं। ओह, यह कैसा अभूतपूर्व प्रसंग देखने में आया। प्रिय वत्स, मुझे आने में यदि देर हो गई हो तो मुझे तू क्षमा कर। धन्य भक्त वत्सल था। भगवान के स्नेह से वचन सुनकर प्रहलाद आनंद विवल हो गए। फिर मन ही मन सोचने लगे, जिन उग्र नृसिंह रूप भगवान की आराधना और स्तुति करने में वेद आदि देवतागण मुनिगण और सत्व गुण में जिनकी अपार बुद्धि है, वे सिद्ध गण भी जब समर्थ नहीं हुए तब इस प्रकार का साहस करना मेरे लिए कैसे संभव है। फिर भी इन्हीं की कृपा से मैं स्तुति करूँगा। ऐश्वर्य, उत्तम कुल का जन्म, सौंदर्य, पांडित्य, इंद्रियों की निपुणता, कांति, प्रताप, बल, उद्यम, बुद्धि, तपस्या एवं अष्टांग योग, ये मनुष्यों के 12 गुण हैं। किंतु परब्रह्म परमात्मा की आराधना के लिए ये गुण मात्र ही पर्याप्त नहीं, उसके लिए तो एकमात्र भक्ति ही पर्याप्त है। अतएव इन 12 गुणों के न होने पर भी शरणागति भक्ति के द्वारा भगवान ने गजराज का उद्धार किया था। भगवान पद्मनाभ के पादार विंद की भक्ति से विमुख ज्ञान, सत्य, दम, श्रुत, अमात्सर्य, ह्री, तितिक्षा, अनुसूया, यज्ञ, दान, धृति एवं शम, इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण की अपेक्षा मैं उस भगवत भक्त स्वपच को, जिसने अपना मन वचन आदि सब कुछ भगवान के चरणारविंद में अर्पण कर दिया, श्रेष्ठ मानता हूँ। क्योंकि भगवत शरणागत स्वपच अपने समस्त कुल को पवित्र कर देता है, किंतु वह भगवत विमुख ब्राह्मण स्वयं अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। भगवान अपनी भक्ति अथवा अपना मान अपने लाभ के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत कर्ता ही के लाभ के लिए चाहते हैं। जैसे तिलक आदि के धारण करने से धर्म पालन के साथ ही अपने मुख की शोभा भी बढ़ती है, वैसे ही भगवान का मान करने से अपना ही मान बढ़ता है। यद्यपि मैं दैत्य जैसे नीच कुल में उत्पन्न हुआ और संसार की नीच प्रवृत्ति के वशवर्ती हूँ, तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की स्तुति करूँगा, क्योंकि भगवान की स्तुति करने से इस माया ग्रसित संसार के बंधन से मुक्त और पवित्र होकर लोग आनंद प्राप्त करते हैं। इन बातों को सोच विचार कर प्रहलाद जी स्तुति करने लगे। हे नाथ, ये समस्त ब्रह्मादि देवतागण जो आपके क्रोध से भयभीत हो रहे हैं, आपके सत्व मूर्ति ही के आज्ञाकारी उपासक और भक्त हैं, दूसरे कोई नहीं। ये देवगण हम असुरों के समान बैर भाव से विरक्त भक्त नहीं हैं। ये तो आपके रुचिर अवतार की लीलाओं को विश्व के कल्याण के लिए श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, संसार को भय दिलाने के लिए नहीं। अतः इन देवताओं के भय निवार्थ हे भगवान,
आप अपने क्रोध को शांत करें। जिस असुर के मारने के लिए यह क्रोध था वह तो मारा गया, अब क्रोध का क्या प्रयोजन। अतएव इसे त्यागने की कृपा कीजिए। आपके द्वारा असुर के मारे जाने से सज्जनों को उसी प्रकार संतोष हुआ है जिस प्रकार दूसरे प्राणियों को कष्ट देने वाले विषपूर्ण बिच्छू और सर्प के वध से साधुजन भी प्रसन्न होते हैं। आपने अपने क्रोध से संसार भयकारी असुर का वध करके लोगों के भय को दूर किया है। अतएव अब इस क्रोध को भयहारी मानकर भी धारण करने की आवश्यकता नहीं। आपके इस नरसिंह रूप का स्मरण ही लोगों की भय निवृत्ति के हेतु पर्याप्त है। अतः क्रोध शांत कर इन ब्रह्मादि देवताओं के भय को दूर कीजिए। हे भगवान, हे अजित, मैं आपके अति भयानक मुख, विद्युत के समान लपलपाती हुई जीभ, प्रचंड सूर्य के समान नेत्र, कुटिल भ्रुकुटी और उग्र दाढ़ों को देखकर भयभीत नहीं हूँ। दैत्यराज की आंतों की इस रुधिराक्त माला के धारण से, रुधिर से भीगे हुए बालों से, खड़े हुए कानों से, दिग दिगंत को कंपायमान करने वाले आपके गर्जन तर्जन से तथा शैल शिखरों के विदारने योग्य भयंकर नखों से मुझे नाम मात्र का भय नहीं है। हे कृपा वत्सल, मैं तो इस दुस्सह संसार रूपी क्रूर चक्र के भय से भयभीत हूँ। संसार का असह्य दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। हे भगवान, इस संसार में जहाँ देखता हूँ वहीं चारों ओर हिंसक जीवों ने डेरा डाल रखा है। मैं अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ भी आपसे विनय करता हूँ कि हे श्रेष्ठतम, आप अपने चरणों की शरणागति रूपी मोक्ष देकर मुझे अपने समीप कब बुलाएंगे। इस संसार में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग अर्थात जन्म मरण आदि शोक रूपी अग्नि से जलता हुआ मैं नाना योनियों में भ्रमण करने के दुख से बचने के लिए ही आपके दास्य योग को चाहता हूँ। हे भूमन, मुझे अपनाइए। हे नाथ, आपके दास्य योग को प्राप्त कर लेने पर ये सांसारिक विघ्न मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मादि देवताओं द्वारा कीर्तित आपकी कृपा से आपके दास्य योग द्वारा मैं उन समस्त विघ्न बाधाओं को तर जाऊंगा। यदि आप कहें कि संसार के दुखों को मिटाने के लिए संसार ही में उपाय भी तो है, फिर तुम दास्य योग क्यों चाहते हो? तो मेरी विनती यही है कि सांसारिक दुखों को मिटाने के उपाय संसार में वस्तुतः आत्यंतिक नहीं है। जो है वे क्षणिक हैं अथवा मिथ्याभास मात्र हैं। बालकों की रक्षक उनके माता पिताओं के होते हुए भी बालक दुखी देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो अजिगर्त के समान पिता ही वधिक भी देखे जाते हैं। रोगियों के लिए औषधियाँ दुख निवारक मानी जाती हैं, किंतु वस्तुतः वे भी कुछ नहीं हैं, क्योंकि भांति भांति की औषधि करने पर भी रोगियों की मृत्यु होती हुई देखी जाती है। मनुष्यों को समुद्र में नौका जहाज शरण है, किंतु नौका और जहाज के साथ भी मनुष्य डूबते हुए देखे जाते हैं। अतएव हे नाथ, ये सांसारिक उपाय क्षणिक है और अनिश्चित है। आपकी शरणागति, आपका दास्य योग दृढ़ और आत्यंतिक उपाय है। हे भगवान, कदाचित कहीं किसी कारणवश यदि कोई रक्षक के रूप में दिखाई पड़ता है तो वह आपसे भिन्न कोई दूसरा नहीं। पिता आदि अर्वाचीन अथवा ब्रह्मादि प्राचीन कर्ता के रूप में जो दिखलाई पड़ते हैं वे आपके ही स्वरूप हैं, रूपांतर मात्र हैं, जिसमें जिस निमित्त से, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिस हेतु से जो कुछ कार्य पुरुष करता है वह सब आप ही का स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। हे अज, आपकी अनुमति से ही आपके अंश पुरुष के मन को आपकी माया उत्पन्न करती है। आपकी माया काल चक्र से प्रेरित होकर ही मन को उत्पन्न करती है। वह मन कर्म में बलवान, दुर्जय और वेदोक्त कर्म प्रधान माया के वशीभूत होकर उसके भोग के लिए षोडश विकार रूपी आरो वाला संसार चक्रात्मक है और बड़ा ही दुस्तर है। अतएव आपसे पृथक रहकर अर्थात आपको न भजते हुए दास्य भाव से रहित उस बली मन को कौन नियंत्रित कर सकता है? अर्थात
कोई नहीं। हे नाथ, आप अपने परम धाम की चित्त रूपी शक्ति से सदा विजयी हैं। आपने अपने बुद्धि गुण को विजय किया है और माया प्रेरित काल के कार्यों को अपने वश में रखा है। अतएव जैसे ईख पेरते समय किसान उसको खींचता है, उसी प्रकार आप मुझको अपनी ओर खींचें। यदि आप कहें कि संसार से इतना घबराती क्यों हो, अपने पिता का राज्य भोगो और लोकपालों के भोगों का भोग करो, तो यह ठीक नहीं। मैंने देखा है कि जिन लोकपालों के ऐश्वर्य, संपदा, विभव, आयु आदि मेरे पिता के प्रसन्न होने से बनते और क्रोध करने से क्षण भर में बिगड़ते थे, उनके भोग कुछ भी नहीं। जिन हमारे पिताजी के ये सब अधीन थे, आपने क्षण भर में ही उनको नष्ट कर दिया। अतएव मैं सब जानबूझकर भी उस काल कवलित ब्रह्मादि देवताओं से लेकर साधारण जन के भोगों को भी नहीं चाहता। मैं तो केवल आपकी दासता चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अपने समीप बुलाइए। कहाँ तो कानों को सुख देने वाले मृग तृष्णा के समान आशीर्वचन और कहाँ अशेष रोगों का उद्भव स्थान यह शरीर। फिर भी बड़े बड़े विद्वान भी इस संसार में कामना से विरत नहीं होते। यह भी आपकी माया का ही जाल है। बड़े बड़े विद्वान काम रूपी दावानल को नाम मात्र के सुख बिंदु से शमन करने में व्यग्र हैं और आपकी शरणागति के लिए अवकाश नहीं पाते। यह भी एक आश्चर्यमयी आपकी माया ही है और कुछ नहीं। हे नाथ, कहाँ रजोगुण से इस तामस प्रधान असुर कुल में मेरा जन्म और कहाँ आपकी यह परम कृपा। जिस कर कमल को आपने ब्रह्मा जी के सिर पर कभी नहीं रखा, महादेव के सिर पर भी नहीं रखा और न जगन माता साक्षात रमा के मस्तक पर रखा, उसी कर कमल को प्रसन्नता पूर्वक आप मेरे सर पर फेरते हैं। इससे अधिक कृपा और क्या हो सकती है। यद्यपि अपने पराई की बुद्धि जैसी मनुष्यों में होती है, वैसी आप में नहीं है। आप तो सारे संसार के अहेतुक हितु हैं, तथापि आप पर अवर बुद्धि से नहीं, कल्प वृक्ष के समान सेवा के अनुसार शुभ फल देते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे भगवान, आपके परम भक्त महर्षि नारद जी ने संसार रूपी महासर्प से ग्रसित भवकूप में परितप्त मुझको अपनी कृपा से कृतार्थ किया है, अपनाया है। फिर मैं कैसे आपके दासों की सेवा का परित्याग करूं। हे अनंत, आपने अपने भक्त नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए पिताजी को मारकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। जिस समय असाधु बुद्धि से मेरे पिता ने तलवार लेकर मुझसे कहा कि बतला, तेरी रक्षा करने वाला मेरे अतिरिक्त कौन ईश्वर है। यदि नहीं बतलाएगा तो अभी तेरा सिर काट लेता हूँ, उसी समय आपने उनको मारकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरे ही क्या, इस सारे जगत के एकमात्र आप ही रक्षक हैं। इसके आदि में उत्पन्न करने वाले, अंत में नाश करने वाले और मध्य में रक्षा करने वाले एकमात्र आप ही हैं। आप ही अपनी माया से इस विश्व को रचकर इसके गुणों से प्रतीत होते हैं और उसके पश्चात इसके एक एक अंश में भी आप ही प्रविष्ट हैं। हे ईश्वर, जगत में सत आप हैं और असत भी आप ही हैं। अपनी और पराई वस्तुओं की बुद्धि जिस समय उत्पन्न होती है, उस समय आप ही की माया की लीला रहती है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और नाश आपकी लीला है। जिस प्रकार सभी वस्तुओं के उत्पन्न होने के समय बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज की उत्पत्ति अन्योन्य आश्रय रूप से होती है, उसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष के बीज रूप और आपके विराट रूप का यह संसार बीज रूप है। जिस समय महाप्रलय काल आता है, आप उस समय इस विश्व को जल में रखकर योग दृष्टि से नेत्रों को बंद कर शयन द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। तुरीय अवस्था में प्राप्त होकर सारे गुणों का संसर्ग छोड़ शयन करते हैं। हे स्वामिन, उसी समय अपनी माया शक्ति से प्रेरित आपके इस लीलामय शरीर से आत्मा में छिपे हुए कणुका के समान वट सदृश महाकमल की उत्पत्ति हुई और आप शयन से जागे। उसी कमल से ब्रह्मा जी हुए
और उन्होंने उस समय आपके अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं देखा। वे 100 वर्षों तक इस बात की चिंता करते रहे कि यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, बिना बीज का यह वृक्ष कहाँ से आया। ब्रह्मा जी ने विस्मय को त्याग कर तप किया और तीव्र तप के प्रभाव से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ एवं उनके हृदय के भाव शुद्ध हुए। भाव की शुद्धि होते ही जैसे भूमि में सुगंध उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मा जी को अपने आत्मा में ही अति सूक्ष्म भूत इंद्रिय अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन हुए। भगवान का विराट रूप ब्रह्मा जी ने देखा, जिसके हजारों सर, हजारों चरण, हजारों हाथ, हजारों उरु और हजारों मुख, नाक, कान, आभरण और आयुध दिखलाई पड़े। ऐसे मायामय स्वरूप को जो साधुओं को योग दृष्टि से देख पड़ता है, ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से देखा और वे परम आनंद को प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, आपने ब्रह्मा जी पर यह भी अनुग्रह किया कि है ग्रीव अवतार धारण कर वेदद्रोही महाबलवान मधुकैटभ नामक दैत्यों को मारकर वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दिया। उस समय सत्व रज तम प्रिय आपके शरीर के प्रति सब लोगों ने प्रणाम किया था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।